अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के यकतरफा और मुतनाज़ा फ़ैसले के बाद हकूमती इत्तेहादी जमातों की जो आइंदा की हिकमत अमली होगी वो क्या होगी। JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही हैं, क्या लाहेअमल तैयार किया जा रहा है, इस हवाले से बताऊंगा। परवेज़ इलाही हल्फ उठाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, इस हवाले से भी बताऊंगा। और मौलाना फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया है। अपोजिशन हकूमती जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI, PDM की जमातें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसको अदालती मार्शल लॉ करार दिया है और इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत का ऐलान किया गया है। मौलाना फजल रहमान ने भी ट्वीट किया है और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है। मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, अता तारड़, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी, शाज़िया मरी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के जो रहनुमा हैं, उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मौलाना फजल, मैं ट्वीट पढ़कर आपको सुनाऊँगा मुख्तसर, उसके बाद इस पर राय दूँगा। मौलाना फजल रहमान ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि आज के 3 जजेस के बेंच के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, हमने कभी भी फ़ौजी आमरियतों को कबूल नहीं किया तो अदालती मार्शल लॉ को भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल आया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, क्योंकि वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं मुल्क के और वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज़ हैं, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अदालती मार्शल लॉ करार नहीं दिया वज़ीर आज़म ने, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अदालती मार्शल लॉ करार दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने भी अदालती मार्शल लॉ के मुतरादिफ करार दिया है इस फ़ैसले को। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि अदलिया की साख का तकाजा था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नज़र भी आता, लेकिन अदालती फ़ैसले से कानूनदान बिरादरी, साइलिन, मीडिया और अवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका पहुँचाए। आइन ने रियासती अख्तियार पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात हैं। ये बिल्कुल इस राय से कोई इख्तलाफ नहीं है जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अदालती मार्शल लॉ के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के डोमेन में मुदाखलत की है। ये भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़िम्मे में आता है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन जो आइन ने मुतय्यन किए हैं अपना दायरा अख्तियार, तमाम इदारों का, फ़ौज का अपना दायरा अख्तियार है, इंतज़ामिया का अपना दायरा अख्तियार है, अदलिया का अपना है, मुकन्नना का अपना है, पार्लियामेंट का अपना है, तो ये सब इदारों का अपना अपना किरदार है। अगर कोई इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में, हुदूद में अगर कोई मुदाखलत करता है तो ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़िम्मे में आता है। लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, क्योंकि आला अदालत के जजेस हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मुनसिफ़ आला हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, अब उनको कौन कहेगा कि भाई तौहीन अदालत भी आ सकती है, लेकिन फ़ैसलों पर तनकीद हो सकती है। ये वकला अदालतें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जज के ऊपर तनकीद न की जाए बल्कि उनके फ़ैसलों पर तनकीद की जाए। तो हम फ़ैसले पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये इख्तियारात अदलिया के नहीं हैं जो अदलिया ने इस्तेमाल किए हैं, अपने ही फ़ैसले की नफ़ी की है। बड़ी बात यह है कि अपना जो फ़ैसला चंद दिन पहले दिया हुआ है, जिसके तहत PTI के 25 लोग नाअहल करार दिए गए कि पार्टी के चेयरमैन के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने,
वही यानी इमरान खान ख़त लिखें तो वो कबूल है और चौधरी शुजात ख़त नहीं लिख सकते, ये मतलब ये साबित किया गया है। और पहले से ही सब लोगों को इल्म था, पहले से ही ये सवालात उठाए जा रहे थे। मरियम नवाज़ ने तो दोपहर को भी ट्वीट किया था कि मुझे पहले से ही पता था कि न फुल बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का और न ही हमें इंसाफ मिलेगा। तो मौलाना फजल रहमान ने और वज़ीर आज़म ने ये ट्वीट किया है जी। इसके अलावा नून लीग के रहनुमाओं ने अपना जो रद्दअमल दिया है, मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान, इन्होंने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जी अदालती फ़ैसला मुल्क में अदालती मार्शल से मुताबिकत रखता है, फ़ैसले से मुल्क इंतशार, अनारकी और तकसीम की तरफ जाएगा। पंजाब पर ऐसे शख्स को मुसल्लत नहीं किया जा सकता जिसका मैंडेट पंजाब का नहीं। अच्छा जी, मरियम औरंगज़ेब आगे कहती हैं कि फ़ैसला मुल्क में इंतशार, अनारकी और तकसीम की तरफ लेकर जाएगा। आज के फ़ैसले को पार्लिमान और आइन की बालादस्ती में तब्दील करेंगे। इस फ़ैसले को अवाम नहीं मानती। एक शख्स के लिए आइन की अपनी मर्ज़ी की तशरीह की जा रही है। ये फ़ैसला मुल्क में जुडिशल मार्शल से मुताबिकत रखता है। मलिक अहमद ख़ान ने फुल बेंच कोर्ट न बनाने का शिकवा करते हुए कहा कि जी अदालती फ़ैसले से शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे। अता तारड़ जो हैं उन्होंने भी अदालती फ़ैसले पर सवालात उठाए हैं और इमरान खान पर कड़ी तनकीद की और कहा है कि जब से बेंच बना तमाम सियासी जमातों ने इस पर एतराज़ उठाया। अदालती फ़ैसले से मुल्क में इंतशार फैलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, इतराज़ सेक्रेटरी हैं शाज़िया मरी साहिबा, उन्होंने भी बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अफसोसनाक है। रात को वही फ़ैसला आया जिसका ऐलान सुबह से ही PTI वाले कर रहे थे। अदालत फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि कानून और इंसाफ के मुताबिक करती हैं अदालतें। ऐसा लगता है जैसे अदलिया नया आइन लिख रही है। पार्लियामेंट की बालादस्ती और इख्तियारात पर शब खून मारा जा रहा है। पार्टी सदर की हिदायत से इनहराफ, डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी होती है। इमरान बहैसियत पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है लेकिन चौधरी शुजात नहीं। पार्लियामान पर अंदर से और बाहर से हमले हो रहे हैं। आज इंसाफ के इदारे ने फिर नाइंसाफ़ी की है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास कल जुमरात को सुबह 3 बजे मुस्लिम लीग नून सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो PM हाउस में एक मुशावरती इजलास, इनिशियल इजलास किया गया है। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी से भी मुशावरत की है। आसिफ अली जरदारी के भी हवाले से बताऊं कि वो दुबई गए हुए थे तो वो भी अभी कुछ देर पहले ही वापस आ चुके हैं, कराची लैंड कर चुके हैं खुसूसी तैयारी के ज़रिए, क्योंकि मुल्क में हालात ऐसे बन गए हैं। अब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सियासत के नानी हैं, वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं। वो बन्नी गाला के मुवक्किलात जहाँ पे नाकाम हो जाते हैं वहाँ पे, यानी बन्नी गाला के मुवक्किलात की सलाहियतें जहाँ पर ख़त्म होती हैं वहाँ से आसिफ अली जरदारी की उड़ान शुरू होती है। ये आप इस तरह समझ लें। तो आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह पंजाब में हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाया और चौधरी शुजात हुसैन को कायल किया, तो अब ये मामला भी आसिफ अली जरदारी ही सेटल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और मामला सीधा कर सकते हैं जो तवक्को की जा रही है। अभी फ़िलहाल तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी अभी भी अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे जो तवक्को की जा रही है। अभी ऑप्शन मौजूद है, मैं ऑप्शन भी बताता हूँ कि क्या क्या मौजूद है। तो मौलाना का बता रहा था कि मौलाना ने इजलास बुला लिया है, उसमें आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी और ये सरबराही इजलास होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ भी शिरकत करेंगे, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी इम्कान है कि शिरकत करेंगे, मरियम नवाज़ होंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, मौलाना फजल रहमान होंगे, बाकी जमातों के तमाम जमातों के सरबराहान होंगे और पार्लिमानी जो लीडर्स हैं या जो PDM में जो नुमाइंदे हैं उनके, वो शिरकत करेंगे और आइंदा का हिकमत अमली तय करेंगे कि किस तरह अदालती मार्शल्ला का मुकाबला किया जा सकता है
और उसके ख़िलाफ़ किस तरह मज़ामत की जा सकती है। एक इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेला है, पीछे हटने पे मजबूर किया है एहतजाजी तहरीक चला के, तो उसके बाद फिर अदलिया आगे आ गई है। तो इसके अलावा जी ऐवान सदर ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है कुछ देर पहले, उसमें यह लिखा गया है कि जी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में रात 2 बजे मुनक़िद होगी। ये ऐवान सदर का प्रेस रिलीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी थी कि गवर्नर पंजाब 11:30 बजे रात को, जो गुज़र चुके हैं, अभी 2 बज चुके हैं, तो गवर्नर पंजाब 11:30 बजे नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही से, चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ लें, और अगर वो नहीं लेते तो फिर सदर ममलिकत को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने फ़ैसले में कि सदर ममलिकत अपने हल्फ के लिए जो है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए इक़दाम करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि पहले भी ये हमज़ा शहबाज के हल्फ का मामला आया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने 12 गवर्नर पंजाब उस वक़्त के जो थे उमर चीमा, उनको 12 कहा, हिदायत दी, लेकिन वो हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं थे। सदर ममलिकत को भी अदालत ने कहा कि सदर ममलिकत इंतज़ामात करें, उन्होंने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो उसके बाद फिर कौमी असम्बली के स्पीकर गए लाहौर और हमज़ा शहबाज से उन्होंने हल्फ लिया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत कर दी थी कि जी गवर्नर अगर नहीं, उनको पता था कि गवर्नर नून लीग के हैं, जिस तरह नून लीग के वज़ीर आला से PTI के गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया था, इस तरह नून लीग के गवर्नर को भी हक़ है कि वो PTI के उम्मीदवार जो वज़ीर आला का हैं परवेज़ इलाही साहब, उनसे हल्फ न ले। तो परवेज़ इलाही साहब हल्फ लेने के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। जहाज़ में बैठे हुए उनकी तस्वीर भी जारी हुई है, अभी पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इस्लामाबाद, अच्छा, चौधरी वजाहत हुसैन, मूसा इलाही, मियाँ महमूद रशीद कुरैशी, मुराद रास उनके हमरा हैं। चौधरी परवेज़ इलाही आज रात सदर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लेंगे। अच्छा, ये हो गई ख़बरें जी। एक और ख़बर आपको दूँ। आज मौलाना फजल रहमान दिन में, ये जो दिन गुज़र गया, मैं मौलाना के पास गया था बात करने के लिए TV चैनल के लिए अपने, लेकिन मौलाना निकल गए थे और मौलाना चले गए थे चौधरी शुजात के पास। चौधरी शुजात के पास जब गए तो मुनिस इलाही ने ये रद्द-ए-अमल दिया कि फिर मौलाना कोई ख़त लिखवाने गए होंगे। लेकिन उस वक़्त ख़बरें ये आ रही थी, चल रही थी मार्केट में कि चौधरी शुजात हुसैन से मौलाना फजल रहमान ने इस पर मुशावरत की है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उस वक़्त नहीं आया था कि जो मुतवक्क एक्सपेक्टेड फ़ैसला है कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आ जाता है, तो फिर क्या रास्ता होना चाहिए। अब एक ही रास्ता है, तो रास्ता ये है कि चौधरी शुजात हुसैन बतौर पार्टी हेड, बतौर पार्टी सरबराह अब इन मेंबरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया है या हुक्म के ख़िलाफ़ वोट दिया है, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजें नाअहली का इलेक्शन कमीशन को, और वो जाता है स्पीकर के थ्रू। स्पीकर क्योंकि पंजाब असम्बली जो थे वो अब वज़ीर आला बन चुके हैं चौधरी परवेज़ इलाही, तो अब इनके पास नहीं जाएगा। अब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं वो कायम मकाम स्पीकर बन चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन चाहें तो ये कर सकते हैं और इसमें फिर परवेज़ इलाही का पत्ता कर सकता है, फिर इन मेंबरान की नाअहली भी हो सकती है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन अगर स्पीकर को, जो कायम मकाम स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनको अगर लिखते हैं, रेफरेंस भेजते हैं, तो वो तो देर ही नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन में 1-2-4 दिन समाअत चलेगी और नाअहली का फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन जो नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट फिर आइन की कोई नई तशरीह निकालेगी। ये जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब हैं और उनके साथी हैं दो जो मुतनाज़ा बन चुके हैं, वो अब फिर से कोई नई तशरीह निकाल सकते हैं। ये भी इम्कानात, इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि वो फैसिलिटेटर बने हुए हैं इस वक्त PTI के, परवेज़ इलाही के, तो वो फिर परवेज़ इलाही को बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है चौधरी शुजात हुसैन के पास कि अपने इन 10 अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस भेजे,
तो इसमें फिर परवेज़ लाई खुद भी नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी MPA हैं। चौधरी शुजात हुसैन के पार्टी सरबराह के हुक्म अदूली करने के पादाश में वो भी नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तफसीली फ़ैसला जब देगी तो उसमें चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी कि पार्टी सरबराह की हैसियत क्या है और पार्लिमानी पार्टी की हैसियत क्या है। सवाल ये है कि पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह होता है, पार्लिमानी लीडर, वो पार्टी को हिदायत दे सकता है, लेकिन वो हिदायत किससे लेगा? वो तो पार्टी सरबराह से हिदायत लेगा ना। तो पार्टी सरबराह की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर पार्लिमानी लीडर भी तो नाअहल हो सकता है, लेकिन ये तशरीह अदालत ने अपने तरीके से की है। और तो पार्लिमानी लीडर का भी मामला ज़ाहिर है, ये जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें अदालत क्लियर करेगी कि पार्टी सरबराह की क्या इख्तियारात हैं और पार्लिमानी पार्टी की और पार्लिमानी लीडर की क्या इख्तियारात हैं। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुओ मोटो के इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं। वो उसमें चीफ़ जस्टिस नहीं लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल चीफ़ जस्टिस कर रहे होते हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब एक अपने इदारे, क्योंकि वो इदारे के सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इदारे के सरबराह की हैसियत से इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुओ मोटो ले रहे होते हैं, ख़ुद तो ले रहे होते हैं, लेकिन सियासी जमातों में कह रहे हैं कि सरबराह जो है वो डिक्टेटरशिप है, तो आमिरियत है, तो वो ये ख़त्म मैं कर दूंगा। मतीउल्लाह जान ने सवाल उठाया कि भाई ख़त्म करेंगे, लेकिन किस आइन के किस आर्टिकल के तहत और किस कानून के तहत ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।